नमस्कार, मैं शिवमरनाथ और हम लोग का जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम ही है अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास। अखाड़ा मीन्स ए रेसलिंग प्लेस। तो अब लोग कहते हैं कि ऐसे एकेडमिक काम करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी का अखाड़ा से क्या मतलब है। तो अखाड़ा उन्होंने डेलिबरेटली उस समय डेवलप किया था, उस समय की आवश्यकता भी थी। तो हमारे पूरी पीढ़ियों में हम संभवतः 13वीं 14वीं पीढ़ी के हैं और ये कंटिन्यूस चेन की तरह है। और हमारे नेक्स्ट जनरेशन के पुष्कर जी भी यहाँ बैठे हैं, वो अपना ट्रेन हुए आपके सैरनपुर से, तो अभी तो PhD प्रोग्राम के लिए फिर जाना पड़ेगा उनको। तो हमारे परिवार में ज़्यादातर संस्कृत के विद्वान हुए हैं और बड़े रेसलर्स हुए हैं। तो रेसलिंग तो हमारे यहाँ एकदम इंटीग्रल पार्ट है। तो रेसलिंग का मामला ये है कि आदमी को फिजिकली पहले हर तरफ से उसके जितने डायमेंशन हैं, जितनी इंद्रियां हैं, सब एक्टिव फेज में होनी चाहिए। वो रेसलिंग से होता है। और जिसके में ताकत होता है उसके में काइंडनेस भी होता है, वो दूसरे को हेल्प करने का भी अप्रोच होता है। आजकल जो दुनिया में एरोगेंस है वो कहीं ना कहीं से आदमी में शक्ति की कमी है, तभी एरोगेंस आता है। तो काइंडनेस जो है उसका संबंध ताकत से है। तो प्रोफेशनली हम इस स्थान से जुड़े हैं, इस इंस्टीट्यूशन के महंत हैं। और महंत मतलब कि इंस्टीट्यूशनल है। और हम जो है यहीं पे IIT PHU में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मैं प्रोफेसर हूँ और सब्जेक्ट हमारा है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड है। जो आपके मोस्ट मॉडर्न गैजेट आप लोगों के हाथ में भी है वो सब हमारे विभाग का है। खैर वो सब तो अलग बात है, लेकिन वही गोस्वामी का जैसे जो लिटरेचर है वो लोग कहते हैं कि अवधि में है। तो गोस्वामी जी लिंग्विस्टिक्स के भी बहुत बड़े मास्टर थे। और हमें याद है कि कभी यहाँ पर कुछ बड़े लोग हिंदी से संबंधित आए थे, जैसे रामचंद्र शुक्ल जी हैं, और फिर जो अपने निकट में जो थे क्या होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो उसमें उन्होंने कहा कि गनीमत पर हमारे पिता से वो कह रहे थे, वो भी थोड़ा सा कहीं उम्र ही कि अच्छा हुआ मान जी कि मुगल काल में गोस्वामी जी आए। तो उन्होंने फारसी का खूब जम के प्रयोग किया रामचरितमानस में, जैसे गरीब नवाज साहिब, ये सब फारसी के शब्द हैं। तो उन्होंने खूब जम के प्रयोग किया ऐसे शब्दों का। कहे कि अगर ब्रिटिश काल में होते तो इंग्लिश का भी प्रयोग रामायण में वो कर लेते। तो इतने मतलब इस तरह के वो आर्किटेक्ट थे। तो उन्होंने रामचरितमानस को अपने भाषा शैली में डेवलप किया। और उनका कहना ये था कि आप लोगों से कैसे कनेक्ट होंगे जब तक वो सिंपल वर्ड में नहीं हो। उनकी पूरी ट्रेनिंग ज्योतिष में हुई थी और उस समय का जो मेन आधार था वो वाल्मीकि रामायण था, जो कि बहुत ही कठिन संस्कृत में था। तो उन्होंने जब बनारस में जब वो पदार्पण किए यहाँ, तो कोर शहर में हनुमान फाटक में वो रहते थे। तो यहाँ के जो हम लोग की कम्युनिटी है, पंडित बिरादरी, थोड़ा उन पर नाराज हो गई कि ये नया विद्या लेकर यहाँ आ गए हैं और ये हम लोग का काम सब खराब करेंगे। तो बहुत उनका विरोध हुआ वहाँ पे। और विरोध इस एक्सटेंट का हुआ कि लोगों को थ्रेट भी दिए जाने लगे कि जो भी उनके यहाँ जाएगा उनके ऊपर पत्थर तक मारेंगे हम लोग। उससे वो एकदम दुखी होकर वहाँ वो स्थान छोड़कर यहाँ तुलसी घाट, जो 80 घन के तीर का कंसेप्ट, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ 80 घाट। अभी तो गोस्वामी जी के नाम से ये तुलसी घाट पड़ा। तो यहीं पे वो आ गए और उसमें उन्होंने यहीं पे रामचरितमानस लिखना शुरू किया। और उसमें एक जगह जो आप देखें किष्किंधा कांड में एक मेंशन है, क्यों उन्होंने इस जगह को चूज़ किया। चूज़ इसलिए क्या, उसमें देखिए एक लाइन आपको मिलेगा जो शुरू का श्लोक है, मुक्त जन्म महिजान ज्ञान खान अग हानिकर जह बस शंभु भगवान सो काशी से ही कसम। मतलब कि ये जो हमारा जीवन है, ये जो डेथ और बर्थ का जो साइकिल है, तो वो ऐसी नगरी है कि अगर यहाँ कोई किसी भी तरह से अगर मरे इस स्थान पे तो वो लिबरेट हो जाएगा। मतलब ये मान्यता है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, दे आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट ऑलमाइटी गॉड। एंड ए पर्सन हु डाइज इन काशी विल बी लिबरेटेड। वो एकदम इस चक्कर से बाहर हो जाएगा। तो ऐसे कहे कि ऐसे जगह पर जहाँ इंटेलेक्चुअल्स के विद्या का खान है,
क्यों ऐसे जगह का हम सेवन करें और यहाँ आने से जो भी आपके पाप हैं, जो भी आपके नेगेटिविटीज़ हैं, वो सब बर्न हो जाते हैं। तो वो इन्होंने ऐसे करके किया। और उसमें रामायण में एक जगह उन्होंने मेंशन भी किया है कि रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय सिंहासन भाका। मतलब कि ये जो शिव जी भगवती पार्वती को जो भगवान राम का ये कथा सुनाते हैं, उसी के मानस से, हम मानस से निकाल के हम केवल इसकी स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। अब मामला ये है कि अगर आप स्क्रिप्टिंग केवल कर रहे हैं तो फिर आपको क्रेडिट कौन देगा? तो बाद में उन्होंने ये भी मेंशन किया कि भाई क्रेडिट अगर कोई नहीं देगा तो मैं क्रेडिट ले भी लूँगा। तो उसमें उन्होंने मेंशन किया कि शंभु प्रसाद सुमति यह तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। मतलब ये भगवान शिव का प्रसाद है, लेकिन इसका कवि तो मैं ही रहूँगा। तो उसमें एक क्लियर कट मेंशन भी है। तो इस तरह से उन्होंने रामचरित मानस को डेवलप किया। और जो विरोध हुआ तो उन्होंने अपने कवितावली में एक कॉम्प्लीमेंट्री शब्दों का प्रयोग करके एक उन्होंने पद लिखा। वो इतना फेमस वो पद हुआ कि आज के परिवेश में, आज के समय में एक जो हम लोग कहते हैं स्लोगन की वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व एक पूरा परिवार है। तो वो फीलिंग तक कब आएगी आपको? जब आपका सबसे आपकी कनेक्टिविटी बनेगी। तो उसमें है धूत कहो अवधूत कहो, दे आर ऑल कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स। आप धूत कहिए या अवधूत कहिए। रजपूत कहो जुल्हा कहो, रजपूत मतलब किंगशिप, जुल्हा मीन्स व्यूअर। रजपूत कहो जुल्हा कहो, काहू की बेटी से बेटा न ब्याह, काहू की जात बिगाड़ सो। हमको अपने बच्चों का किसी से शादी नहीं करना है और न किसी का जात बिगाड़ना है। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुल्हा कहो, काहू की बेटी से बेटा न ब्याह, काहू की जात बिगाड़ सो। तुलसी सा नाम है गुलाम है राम को, जाके रुचे सो कह कहो। मैं तो भगवान राम का गुलाम हूँ, जिसको जो रुचि आए वो कहे, आई डैम केयर। ठीक है। फिर उसके बाद है मांग के खइबो मसीत में सोइबो। मतलब कि अगर तुम हमको खाना नहीं दोगे तो मैं मांग के बैग करके खा लूँगा। और अगर तुम रहने के लिए काशी में स्थान नहीं दोगे तो मैं रात में जाके मस्जिद में सो लूँगा। अब देखिए, जो हिंदू मुस्लिम की जो हम लोग बात करते हैं, तो वो वहाँ तक वो तैयार थे कि अगर स्पेस नहीं दोगे तो मैं मस्जिद में सो जाऊँगा, फिर सुबह निकल जाऊँगा। तो इस तरह का गोस्वामी जी का फिलॉसफी था। तो हम लोगों ने एक जो फील किया, जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि काशी कितनी पुरानी है, तो आपके यहाँ के ही एक विद्वान ने, मार्क ट्वेन ने, जो कि बहुत ही सेलिब्रेटेड राइटर, बहुत ही रेस्पेक्टेड है, काशी में वो रहे भी हैं। काशी इज ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन लीजेंड एंड ओल्डर देन ट्रेडिशन एंड ट्वाइस ओल्डर इफ ऑल ऑफ देम आर पुट टुगेदर। तो काशी का ओर छोर आपको पता नहीं लगेगा। दिस इज प्रेज्यूम दैट दिस इज नॉट प्रेजेंट ऑन दिस ग्लोब। ये शिव जी के ट्राइडेंट पे ये शहर अलग से बसा है एंड दिस इज द ड्वेलिंग स्पेस ऑफ शिव जी। तो ये काशी की महत्ता है। और काशी कभी डेंस फॉरेस्ट से सराउंडेड था। इसका जो एक नाम है आनंद कानन, फॉरेस्ट ऑफ